जय हिंद फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी पीजीटी और टीजीटी का इंग्लिश लिटरेचर का फिगर्स ऑफ स्पीच का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। आज का क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द डिवाइस कॉल्ड बाय विच non-human and non-living nature is credited with human emotions? And the options are parody, pathetic fallacy, objection, objective correlation, and last option is unification of sensibility. And the right answer is pathetic fallacy. अगर हम किसी भी नॉन ह्यूमन, जो जिसमें जीव नहीं है, निर्जीव है, निर्जीव प्राणी को, निर्जीव कोई भी वस्तु हो, उसमें हम उससे अगर हम क्रेडिट कर देते हैं, ह्यूमन इमोशन उसमें डाल देते हैं, ओके, देन दैट डिवाइस इज कॉल्ड पैथेटिक फैलेसी। ओके, ये ऑलरेडी हमने वीडियो में प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है दैट व्हाट इज फैलेसी, व्हाट इज पैथेटिक फैलेसी। ओके, अगर आपको नहीं समझ आए तो हमारे प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑथोरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल, पर्सनिफिकेशन, द लास्ट ऑप्शन इज मेटाफोर, एंड द राइट आंसर इज पर्सोनिफिकेशन। ऑथोरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग, ये एग्जाम्पल किसका है? तो पर्सोनिफिकेशन का है। ये भी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, इसमें भी यूनिवर्सल ट्रूथ इस टाइप से आ जाता है ना, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म्स ओनोमेटोपिया एंड ऑक्सीमोरन केम फ्रॉम, एंड द ऑप्शंस आर लैटिन, रोमन, ग्रीक, फ्रेंच, एंड द राइट आंसर इज ग्रीक। हमने जो भी कल जो मीन्स लास्ट क्लास जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने बताया हुआ था इन डिटेल्स कि ओनोमेटोपिया एंड ऑक्सीमोरन ये कौन से वर्ड्स कहाँ से ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, वर्ड कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, तो वो हमारा ग्रीक लैंग्वेज से। तो आपने मैं हर एक बातों को फिर से डिस्कस नहीं करूँगी, मैं जस्ट बतानी जाऊँगी इस वीडियो में, बिकॉज ऑलरेडी मैंने इन डिटेल्स प्रीवियस क्लास में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा इन डिटेल्स नहीं जाऊँगी इस वीडियो में, जस्ट आपको क्वेश्चन MCQs जस्ट आपको प्रोवाइड कर रही, समझा रही, जस्ट उतना ही करूँगी आज। ओके, अगर फिर भी समझ ना आए तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर चेक करते रहिएगा, देखते रहिएगा। ठीक है, तो फिर क्लियर हो जाएगा। तो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑलमोस्ट द होल ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री इज डोमिनेटेड बाय, एंड द ऑप्शंस आर iambic pentameter, iambic hexameter, iambic heptameter, iambic tetrameter, and the right answer is iambic pentameter. Our next question is, a lovelier flower on earth was never shown has the figure of speech called. ये जो सेंटेंस, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आएगा? दैट इज मेटाफोर, इम्प्लाइड सिंबल, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल। द राइट आंसर इज हाइपरबोल। ये जो लाइन है इसमें हाइपरबोल मेंशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट एड्रेस आइदर टू एन एब्सेंट पर्सन और टू एन एब्स्ट्रैक्ट और इनएनिमेट एंटिटी, एंड द ऑप्शंस आर ओड, इपोड, हाइपरबोल, एपोस्ट्रोफी, एंड द राइट आंसर इज एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी में डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Spoon is a play on words that are similar, and the options are in sound but diverse in meaning but diverse in sound, both in sound and meaning but with different spellings, none of the above. And the right answer is in sound but diverse in meaning. जो पुन जो है वो सिमिलर होता है साउंड में, बट उसका मीनिंग क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स शो ऑक्सीमोरन, एंड द ऑप्शंस आर स्वीट पेन, चैटर चैटर, रिवर्स ऑफ ब्लड, ओ दैट, एंड द राइट आंसर इज स्वीट पेन। जो भी ऑपोजिट में रहेगा दैट इज वो आ जाएगा हमारे ऑक्सीमोरन में। ठीक है, स्वीट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फिगर ऑफ स्पीच इज एम्प्लॉयड इन दिस लाइन, एंड द ऑप्शंस आर ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दो ब्रीड ऑफ ऑटम स्प्रिंग, एंड द ऑप्शंस आर ऑक्सीमोरन, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, मेटाफोर, एंड द राइट आंसर इज पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन इसमें क्या होता है? देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन एन इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए इसमें कंपेरिजन हो रहा है, सो दिस इज पर्सनिफिकेशन। ओके, दैट इज विंड एंड ह्यूमन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड? हिज ओनर रूटेड इन डिसऑनर ट्रूथ, एंड फेथफुल अनफेथफुल, kept him falsely true. So, and the options are personification, oxymoron, apostrophe, onomatopoeia, and the right answer is oxymoron. ऑक्सीमोरन की होगा क्योंकि इसमें फेथफुल अनफेथफुल दोनों है, दोनों ऑपोजिट मीनिंग्स है, एंड सेम सेंटेंस में दोनों फॉल करते हैं, दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज फिगर्स ऑफ स्पीच कॉल्ड एपोस्ट्रोफी, एंड द ऑप्शंस आर द मोर हैज द लेस स्पीड,
Childhood is a swiftly passing dream. Oh, that where is thy sting? And last option is that lays his icy hands on kings. And the right answer is Oh, that where is thy sting? एपोस्ट्रोफी का जो एग्जाम्पल है हमारा ओ डेट वेयर इज द स्टिंग, क्यों होगा? क्योंकि इसमें डायरेक्ट एड्रेस किया गया है डेथ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूज ऑफ वर्ड्स विथ ह्यूमरस satirical intention so that the meaning is directly the opposite of what is said, and the options are irony, Johnny Nila, hyperbole, and last option is personification, and the right answer is irony. irony क्या है ये मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम कुछ बोलते हैं उसका सेंस उसका ऑपोजिट रहता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? irony कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ लिटरेरी मैन और ए राइटर ऑफ लिटरेरी वर्क्स टर्म्ड एज, एंड the options are literature, lampoon, literature and limerick. Last option is, and the right answer is literature. जो भी राइटर है, जो लिटरेरी काम, जो भी अपनी बुक्स लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? लिटरेरी मैन को तो लिटरेचर कहते हैं, ठीक है। लिटरेचर कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि हाँ लास्ट में आर लगा देंगे तो हो जाएगा, बट ये नहीं है, ठीक है। दिस विल बी द राइट आंसर। स्पेलिंग आप ध्यान से देखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ इज बट ए वर्किंग शेडो इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एंड द ऑप्शंस आर मेटाफोर, सिमाइल, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल। द राइट आंसर इज मेटाफोर। इसमें क्या हो रहा है? कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है। इसमें दो अलग अलग चीज़ को क्या किया जाता है? एक की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है, इसीलिए ये मेटाफोर का एग्जाम्पल होगा। ओके, लाइफ इज बट ए वर्किंग शेडो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्नेक्स आर हिसिंग एंड द बीज आर बजिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटोपिया, एंड द राइट आंसर इज ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्यों होगा? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब साउंड्स वगैरह मेंशन किया जाएगा, जैसे हिसिंग हुआ, बजिंग हुआ, ये सब मेंशन करने से दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ ओनोमेटोपिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लाई हैज नो लेग्स एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एपोस्ट्रोफी, पर्सनिफिकेशन, अलिट्रेशन, मेटाफोर। द राइट आंसर इज पर्सनिफिकेशन। एक झूठ का कोई पैर नहीं होता है, ये ट्रूथ है ना, तो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ पर्सनिफिकेशन। इसमें क्या होता है? एक इनएनिमेट और एनिमेट दोनों का तुलना किया जाता है, ठीक है, पर्सनिफिकेशन के लिए। और उसमें एनिमेट जो ऑब्जेक्ट रहता है उसे हम पर्सन के साथ बातें करते दिखाते हैं, जैसे लगता है कि उन दोनों का हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा एग्जाम्पल होगा पर्सनिफिकेशन का। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओनोमेटोपिया मीन्स, एंड द ऑप्शंस आर इकोइंग द सेम साउंड रिपीटेडली। Second option is echoing of the sense of by the sound, shape, size or the movement. Third option is echoing of the same sense or meaning in different words. And the last option is none of the above. The right answer is echoing of the sense by the sound, shape, size or movement. Onomatopoeia जो है वो हमारे साउंड को लेकर सजेस्ट करता है उसका मीनिंग क्या होगा, उसका सेंस क्या होगा, ठीक है। सो इट echoes of the sense by sound, shape, size or movement. Okay. Next question is Socrates' irony is a pretension to, and the options are ignorance in place of knowledge. Second option is admiration in place of contempt. Third option is affection in place of disgust, and last option is enthusiasm in place of disinterestedness. And the right answer is ignorance in place of knowledge. Socratic irony जो है वो क्या है? ये हमारा pretension है क्या चीज़ का? तो ignorance in place of knowledge, ठीक है। ज्ञान को हम इसमें इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। इग्नोरेंस कहाँ हो रहा है? तो ज्ञान को लेकर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लव इज बिहाइंड, एंड द ऑप्शंस आर सिमाइल, मेटाफोर, सॉरी लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड जो है किसका एग्जाम्पल होगा? सिमाइल, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, अलिट्रेशन, एंड द राइट आंसर इज पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हैप्पी इज ही हियर, एंड द ऑप्शंस आर पर्सनिफिकेशन, अलिट्रेशन, एंटीथेसिस, सिमाइल, एंड द राइट आंसर इज अलिट्रेशन। अलिट्रेशन मीन्स व्हाट? रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स, ठीक है, या फिर सिलेबल्स, आप कुछ भी बोलिए। इसमें क्या एच 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 रिपीट हो रहा है ना, हाउ हैप्पी इज ही हियर, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा इलिट्रेशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विश इज फादर टू द थॉट, एंड द ऑप्शंस आर इलिट्रेशन, पर्सनिफिकेशन, सिमाइल, मेटाफोर। द राइट आंसर इज मेटाफोर। मेटाफोर मीन्स व्हाट? मेटाफोर में जब तुलना किया जाता है दो चीज़ को कंसिडर करके, दोनों सेम होते हैं, ठीक है, तब हमें इसे क्या कहा जाता है? मेटाफोर कहते हैं, ठीक है। इसमें विश जो है किसका है? फादर का है, ठीक है। यहाँ विश है, फादर का थॉट है, दोनों किसका है? फादर का है, इसीलिए इसे क्या करेंगे हम? मेटाफोर में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, एंड द ऑप्शंस आर
ऑक्सीमोरन, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, एंटीथेसिस। ये जो लाइन है ये देखिए आपको क्या लगता है कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच होगा इसमें से? एंड द राइट आंसर इज एपोस्ट्रोफी। तो ब्रेक 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 ओ दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, इसमें क्या किया जा रहा है? डायरेक्टली एड्रेस किया जा रहा है। जब भी हम किसी को एड्रेस डायरेक्ट करते हैं ना, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपोस्ट्रोफी। ओके, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम? डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं किसको? तो सी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज I loved Ophelia. 40,000 brothers couldn't, with all their quantity of love, make up the sum. And the options are metaphor, hyperbole, simile, alliteration. ये जो लाइन है इससे देख के क्या लगता है कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें से हो सकता है? इसका राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स एग्जेगरेशन। जब भी हम जितना भी होता है उससे भी ज़्यादा अगर हम दिखाते हैं ना, एक्सेस अगर हम कुछ मेंशन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं एक्सेस अमाउंट में, दैट इज दैन एग्जांपल ऑफ हाइपरबोल। इसमें कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है। प्यार के तुलना जो है 40,000 ब्रदर्स कुडंट विथ ऑल द क्वांटिटी ऑफ लव मेक अप द सम, मतलब कुछ ज़्यादा ही इसमें एक्सप्रेस कर दिया है ना लव को, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल। ठीक है, हाइपरबोल मीन्स डायरेक्ट एग्जेगरेशन। ओके, जहाँ पर भी आपको एग्जेगरेशन फील हो आप डायरेक्टली उस पर हाइपरबोल टिक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is meant by synecdoche? Synecdoche क्या है? And the options are a part of something used to signify the whole of something used to signify a part, an inanimate object endowed with human feelings, and last option is the terms with a pronunciation similar to their meaning. The right answer is a part of something used to signify the whole. synecdoche क्या है? synecdoche में क्या होता है? कोई भी एक पार्ट को हम सिग्निफाई करते हैं पूरा होल को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the term used to denote the use of one term to mean another, with which it can become closely associated as the crown stands for the king? And the options are synecdoche, onomatopoeia, prosopopoeia, and last option is metonymy. And the right answer is metonymy. Metonymy यानी कि किसी भी चीज़ के जब हम कुछ चीज़ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना, जैसे क्राउन, क्राउन कौन पहनेगा? राजा पहनेगा, है ना? तो इससे हम क्या कहेंगे? मेटोनिमी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ही सक्सीडेड टू द क्राउन, तो ही मीन्स व्हाट? द किंग। तो हमने इसमें क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया किंग को क्राउन को लेकर, है ना? तो इस तरह से जब भी हम पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं कोई भी एक वर्ड, देन दैट इज द एग्जांपल ऑफ मेटोनिमी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई चीक्स ग्रो कोल्ड विथ द वार्म एयर, एंड द ऑप्शंस आर हाइपरबोल, सिमाइल, पर्सनिफिकेशन, एंटीथेसिस। एंड द राइट आंसर इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मीन्स व्हाट? एंटीथेसिस में कोई भी आइडियाज को क्या किया जाता है? अगेंस्ट वाला भी पुट उसी में करते हैं और करके हम एक्सप्रेस करते हैं। कॉन्ट्रास्टेड आइडियाज और वर्ड्स आर सेट ओवर अगेंस्ट ईच अदर। तो इसमें क्या हो रहा है? वार्म एयर भी है प्लस उसका चीक्स जो है वो कोल्ड भी हो रहा है, दोनों अपोजिट सेंस में एक साथ दिखा रहा है ना? कॉन्ट्रास्ट हो रहा है दोनों में, आइडियाज जो है एक दूसरे को अपोजिट में बता भी रहे हैं कि ऐसा हो रहा है तो इसके अगेंस्ट मेरा ऐसा हो रहा है, ऐसा रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है जब भी कोई सेंटेंस में दोनों बातें आ जाती है ना, तो उससे हम क्या कहते हैं? एंटीथेसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रायोरिटी, thy name is woman, and the options are oxymoron, apostrophe, personification, metaphor. ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है हमारा, कौन से फिगर ऑफ स्पीच का होगा? ये प्रायोरिटी, thy name is woman, इसमें से कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से? द राइट आंसर इज एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी मैंने अभी जैसे बताया था आपको, जिसमें डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है। जब भी हम किसी को डायरेक्टली एड्रेस करेंगे ना, देन दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एपोस्ट्रोफी। ओके, इसमें वुमेन को डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एपोस्ट्रोफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन। जो नाइट जो है डार्क है, किसकी तरह डार्क है? तो एज ए ब्लैक स्टोन। इसमें कंपेरिजन हो रहा है ना, एंड दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ सिमाइल, मेटाफोर, ओनोमेटोपिया, एलिट्रेशन। एंड द राइट आंसर इज सिमाइल। जब भी हम तुलना करते हैं एज यूज करके या फिर लाइक यूज करके, तो इस टाइप से सेंटेंस यूज करने से इसे हम क्या कहते हैं? सिमाइल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेक 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 बिग सोल्जर्स बिसाइड द रिवर, सॉरी बिग बोल्डर्स बिसाइड द रिवर। तो ये जो लाइन है इसको देख के आपको आइडिया तो हो ही गया होगा। ठीक है, तो आप बताइए सेंटेंस जो है हमारे कौन से पर्सनिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है? पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, एंटीथेसिस, एलिट्रेशन। राइट आंसर इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स जब बार बार रिपीटिशन होता है हमारे वर्ड्स का, सिलेबल्स का, लेटर्स का, तो वो क्या होगा? हमारा
एलिट्रेशन होगा, जैसे इसमें बी 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 सब बी बी है, so this will be an example of alliteration. Okay, next question is the city's voice itself is soft like solitude, and the options are onomatopoeia, simile, personification, metaphor, and the right answer is simile. यहाँ like word यूज किया हुआ है, जब तुलना किया जाता है दो अलग अलग चीज से, then that is example of simile. Okay, next question is in Dryden's Absalom and Achitophel, King David represents Charles II. Absalom represents his natural son, the Duke of Monmouth, and the biblical plot allegorizes a political crisis in contemporary England. And this is an example of, ये जो पूरा सेंटेंस है ये हमारे कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज सिंबलिज्म, एलिगरी, क्रॉनिकल प्ले, मेलोड्रामा. द राइट आंसर इज एलिगरी. एलिगरी ये क्यों होगा इसका एग्जाम्पल, बिकॉज एलिगरी मीन्स क्या है, एक सीरीज है हमारे मेटाफोर्स का, इसमें बहुत सारे मेटाफोर्स का क्या होगा, सीरीज होगा. ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक्सपांडेड इनटू अ टेल, जिसे कहानी की तरह पूरा एक्सप्रेस कर दिया जाता है. विद द ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग सम ट्रूथ, कब हम उसमें हम क्या करते हैं, एक सच्चाई बताना चाहते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट है. ठीक है, तो जब हम कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं, दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ एलिगरी. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द ट्रोकेक, एंड द ऑप्शंस आर टू स्ट्रेस्ड सिलेबल्स फॉलोड वन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल. सेकंड ऑप्शन इज टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स फॉलो वन स्ट्रेस्ड सिलेबल. थर्ड ऑप्शन इज स्ट्रेस्ड syllable is followed by an unstressed syllable, and last option is an unstressed syllable follow to two stressed syllables, and the right answer is a stressed syllable is followed by two unstressed syllable. तो ट्रोकैक जो है हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने पोस्ट किया था, जिसमें हमने ट्रोकैक के बारे में बात किया था. इसमें क्या होता है, एक स्ट्रेस सिलेबल जो फॉलो करता है दो अनस्ट्रेस सिलेबल से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी फ्लोस लाइक ए लव फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम, and this is an example of personification, simile, metaphor, oxymoron. The right answer is simile. इसमें क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है like word यूज करके, so this will be the example of simile. Okay, next question is life I know what thou art, and this is an example of what, and options are personification, oxymoron, simile, apostrophe, and the right answer is apostrophe. So डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं लाइफ को, so this will be the example of apostrophe. Okay, next question is The naughty boy is cunningly simple. ये जो लाइन है इसमें दो ऑपोजिट वर्ड साथ साथ है ना, तो दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ व्हाट, मेटाफोर, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, एलिट्रेशन. द राइट आंसर इज ऑक्सीमोरन. जब भी दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ सेम सेंटेंस में फॉल करते हैं, दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर. दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरन, पर्सनिफिकेशन, सिमाइल, ओनोमेटोपिया. द राइट आंसर इज ओनोमेटोपिया. ओनोमेटोपिया मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, जिसमें साउंड सजेस्ट करता है उसका मीनिंग. ओके, उसका सेंस क्या चल रहा है, इसमें भी क्या बता रहा है, साउंड की शोर का, है ना. तो दिस इज वाई दैट दिस विल बी एग्जांपल ऑफ ओनोमेटोपिया. ओके, ओनोमेटोपिया मीन्स साउंड्स. सिमाइल मीन्स कंपेरिजन, दैट इज बाय यूजिंग लाइक और एज. पर्सोनिफिकेशन में एक इनएनिमेट और एनिमेट ऑब्जेक्ट के बीच कंपेरिजन होता है by giving some truth. अगेन ऑक्सीमोरन में क्या होगा, टू ऑपोजिट वर्ड्स रहेंगे सेम सेंटेंस में. ठीक है, दैट विल बी एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ इज बट ए वर्किंग शेडो. इस लाइन का क्या होगा, मेटाफोर, सिमाइल, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल, एंड द राइट आंसर इज मेटाफोर. इसमें क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है, लाइफ अगेन शेडो, है ना. तो दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ है, बट दोनों को एक ही साथ तुलना कर दिया गया है, तो इसलिए ये क्या होगा, हमारे मेटाफोर का एग्जाम्पल होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीट ऑफ टू सिलेबल्स इन विच द अनस्ट्रेस्ड सिलेबल प्रेडिसेस द स्ट्रेस्ड वन इज कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर ट्रोकैक, dactylic, anapaestic, iambic, and the right answer is iambic. iambic में क्या होता है, दो फीट ऑफ टू सिलेबल्स, टू सिलेबल्स रहते हैं, जिसमें क्या होता है, वन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल जो होता है प्रीसीड करता है स्ट्रेस्ड वन के साथ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेथोस मीन्स, एंड द ऑप्शंस आर अनइंटेंशनल ludicrous descent from the exalted to the commonplace. Second option is unintentional ludicrous descent from the exalted to the commonplace. Third option is both A and B. Last option is sudden rise to an exalted style from the commonplace. The right answer is bathos means what? Unintentional ludicrous descent from the exhausted to the commonplace.
अनइंटेंशनली जब हम कुछ करते हैं, जैसे डिटिशियस मीन्स रिडिकुलस, ठीक है, तो कोई फुलिश टाइप। डिसेंट मीन्स ड्रॉप, तो जो फुलिश टाइप कोई ड्रॉप करता है फ्रॉम एग्जॉस्ट, खाली करता है, टू द कॉमन प्लेस की तरफ आता है, दैट इज कॉल्ड बेथॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an extended narrative which carries a second meaning along with its surface story would be called, and the options are symbol, allegory, synecdoche, litotes. The right answer is allegory. जब हम एक्सटेंडली नरेट करते हैं कोई भी चीज़ को, कहानी को अच्छे से बताते हैं, जिसमें सेकंड मीनिंग रहता है अलॉन्ग विद इट्स सरफेस स्टोरी, जब हम कोई भी अच्छे से कहानी को हम बताते हैं ना सीरीज ऑफ मेटाफोर में, ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं, विद द एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ, उससे हम क्या कहते हैं, एलिग्री। एलिग्री के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, व्हाट इज एन एलिग्री। इट इज़ अ सीरीज ऑफ मेटाफोर्स एक्सपांडेड इनटू ए टेल, एक कहानी की तौर पर उसे बताया जाता है, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग, उसे हम सिखाना चाहते हैं क्या, सम एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ, कोई भी सच्चाई वगैरह, अगर हमारा इंटेंशन रहता है कि हम कोई सच्चाई बताना चाहते हैं, सो दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ एलिग्री, ठीक है। तो एलिग्री में डायरेक्ट यहाँ पे सरफेस स्टोरी का बात आ गया ना, स्टोरी वाला बात आएगा, दैट मीन्स एलिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a special form of understatement which asserts on the affirmative by negating the contrary is, and the options are meiosis, litotes, irony, verurenum. The right answer is litotes. The right answer is litotes. What is litotes? Litotes means हम कोई भी चीज़ नकारते हुए इसे affirmative बना देते हैं, ठीक है, जैसे कि वो he is no fool, ठीक है। सो ये एक एग्जाम्पल मैंने पकड़ा है, इसमें ही इज़ नो फुल, इसको हमने नकारा है, ठीक है, बट साथ में हमने बताया भी कि ही इज़ वाइज, ठीक है। तो दो सेंस हो गया ना, सेंस एक ही है बट दो तरह से मैंने लिखा है, तो ये एफर्मेटिव सेंस ला रहा है, अगेन ये नेगेटिव भी बना रहा है सेंटेंस को। ऐसे टाइप के एग्जाम्पल को हम क्या बोलेंगे, लाइटोट्स कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, एफर्मेटिव सेंस को लाते हैं बट नेगेटिंग द कॉन्ट्रेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 years she grew in sun and shore, and the options are मेटाफोर, एलिट्रेशन, हाइपरबोल, एंटीथेसिस। ये जो सेंटेंस है इसे देखिए क्या लगता है कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच होगा, एंड द राइट आंसर इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में क्या होता है, हम इसमें एब्स्ट्रैक्ट, एंटीथेसिस में क्या होता है, हम इसमें कॉन्ट्रेस्ट आइडियाज़ पुट करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रेस्ट आइडियाज़ या वर्ड्स सेट करते हैं अगेंस्ट ईच अदर। जैसे 3 साल मैंने बोल भी दिया कि 3 साल के लिए ग्री हो रहा है इन शोर एंड सन एंड शावर, तो उसमें क्या हो रहा है, दोनों कॉन्ट्रेस्ट हो रहा है, ठीक है, अगेंस्ट ईच अदर। तो जब अगेंस्ट ईच अदर होता है देन दैट इज द एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज मैनी फेयरवेल्स एज देयर बी स्टार्स इन हेवन। तो ये जो लाइन है, सेंटेंस है, इसका क्या होगा एग्जांपल, ये किसका एग्जांपल होगा, कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच का, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटोपिया, सिमाइल। द राइट आंसर इज हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स मैंने ऑलरेडी बताया था एक्सजेगरेशन, जब भी हम कुछ ज़्यादा ही एक्सप्रेस करेंगे एग्जेगरेशन एक्सेस अमाउंट में, दैट विल बी द एग्जांपल हाइपरबोल। इसमें क्या बोला है, एज मेनी फेयरवेल्स एज देयर बी स्टार्स इन हेवन। स्टार्स कुछ ज़्यादा ही हो गया ना, कुछ ज़्यादा ही हमने एक्सप्रेस कर दिया, स्टार्स से तुलना कर दिया हमने कि जितना स्टार्स हेवन में होते हैं उस तरह से हमने फेयरवेल्स किया है, तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। सो द एक्सेस अमाउंट में जब भी होगा दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ डायरेक्टली हाइपरबोल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू हियर द बजिंग ऑफ बीज। बजिंग आ गया साउंड का, साउंड आने से क्या था हमारा, ऑलरेडी मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस अपने ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किए सेम वीडियो में, तो आपको ये आंसर्स आने चाहिए, ओके। एंड द ऑप्शंस आर हाइपरबोल, सिमाइल, एंटीथेसिस, ओनोमेटोपिया। द राइट आंसर इज ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या होता है, डायरेक्टली साउंड को रेफर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेक्रेटरी वाज कंस्पिशियस बाय हिज एब्सेंस, एंड द ऑप्शंस आर मेटाफोर, एलिट्रेशन, ऑक्सीमोरन, एपोस्ट्रोफी। ये सेंटेंस है, इसे देख के क्या लगता है कौन सा होगा इसमें से फिगर्स ऑफ स्पीच, एंड द राइट आंसर इज एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी में क्या होता है, डायरेक्टली हम एड्रेस करते हैं, इसमें सेक्रेटरी वाज कंस्पिशियस बाय हिज एब्सेंस, हमने डायरेक्टली एड्रेस किया है ना, इसीलिए ये हमारा एपोस्ट्रोफी होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओ अर्थ व्हाट चेंजेस हैज दो सीन, एंड द ऑप्शंस आर सिमाइल, पर्सनिफिकेशन, मेटाफोर, लास्ट ऑप्शन इज एपोस्ट्रोफी, एंड द राइट आंसर इज एपोस्ट्रोफी। ये भी एपोस्ट्रोफी होगा, क्यों, इसमें डायरेक्टली हमने क्या किया है, एड्रेस किया अर्थ को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच इज द ऑपोजिट ऑफ हाइपरबोल। हाइपरबोल का ऑपोजिट कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच होगा, एंड द ऑप्शंस आर एंटीथेसिस, एपिग्राम, क्लाइमेक्स, लिटोट्स। द राइट आंसर इज लिटोट्स। लिटोट्स मीन्स पास, हम उसमें एफर्मेटिव बनाते हैं बाय रीडिंग इट्स ऑपोजिट, कुछ भी ऑपोजिट रहेगा ना उससे हम डिनाई कर देंगे और उससे मना करते हुए हम उसे एफर्मेटिव सेंस में लाते हैं। तो हाइपरबोल क्या है, एग्जेगरेशन। एग्जेगरेशन ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड हाइपरबोल,
कुछ ज़्यादा ही इसमें एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और लाइटर्स में क्या करते हैं, हम उसमें उसका उल्टा बोलते हैं और उससे एफर्मेटिव सेंस में लाते हैं, इसीलिए हाइपरबोल का उल्टा क्या होगा, लिटोस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रिटन्स हेटेड बियर beating not because it gave pain the bear but because it gave pleasure to the spectators. This is the example of, ये जो लाइन है ये किसका एग्जाम्पल है, आयरनी, मेटोनिमी, एपिग्राम, एंटीथेसिस। द राइट आंसर इज एंटीथेसिस। जो कॉन्ट्रेस्ट आइडियाज पुट किया गया है, ठीक है, तब कॉन्ट्रेस्ट आइडियाज जब हम दिखाते हैं अगेंस्ट ईच अदर देन हम इसे क्या कहेंगे, एंटीथेसिस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द पोएट सेज दैट ए इज बी ही एम्प्लॉयज मेटोनिमी, irony, metaphor, simile, and the right answer is metaphor. मेटाफर के बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल से बताया हुआ था कि जब कोई भी सामान दो है लेकिन उसमें हम बोलते हैं कि ये इसके अंदर ही है, ठीक है, ये सपोज ए है ये बी है तो ये इसी के अंदर है, और तब जाके हम दोनों को तुलना करते हैं एक बनाकर, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाकर दोनों को हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज iambic meter is also called the rising meter because, and the options are, our first option is the stress falls at the end of the foot, second option is the stress falls at the beginning of the foot, the third option is the stress falls at the middle of the foot, and last option is the stress falls at an alternate foot. The right answer is the stress falls at the end of the foot. So foot के end में जो stress आएगा that is the iambic meter, okay, इसीलिए इसे rising meter कहते हैं। So this was our last question and this is the end of the video. आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें।